मैं आज बताता हूँ ई श्रम कार्ड और ई श्रम कार्ड पोर्टल 2021। ये 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद क्या है? रोजगार और कौशल अवसर प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, अब 2021 से अब तक इसका स्टेटस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। असंगठित श्रमों की संख्या अब तक 30.68 करोड़ हो चुकी है, जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 53.68%, जो कि 16.47 करोड़ है। पुरुषों की भागीदारी 46.32%, जो 14.42 करोड़ की है। अकेले उत्तर प्रदेश में, हम ये इंडिया का पोर्टल है, पूरे भारत का है, सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में 8.38 करोड़ श्रमिक राष्ट्रीय मजदूर जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये एक यूनिक आईडी है। जैसे कि एम्प्लॉई को कोई कंपनी में काम कर रहा होता है, सरकारी नौकरी कर रहा है, उसको भी एक यूएन नंबर मिलता है, इनको भी एक यूएन नंबर मिलता है सेम। अटल पेंशन योजना भी इसी से जोड़ दी गई है। अटल पेंशन योजना क्या है? 20 साल से लेके 40 साल तक कोई अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब कुछ अमाउंट तुम्हारे 90 रुपये से लेकर 200 रुपये तक अमाउंट कटता है, उम्र के अनुसार कटता है वो, और जितने पैसे तुम्हारे कटते हैं उतने पैसे सरकार डालती है। ठीक है ना। 60 साल के बाद जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक 3000 रुपये महीना सरकार आपको हर महीने देती रहेगी, जैसे अटल पेंशन योजना। ये पोर्टल ई श्रम कार्ड स्किल इंडिया से जोड़ा गया है, डिजिटल पोर्टल से जोड़ा गया है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा से भी जोड़ा गया है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पहली बार बता रखा था, रोजगार और कौशल के अवसर। रोजगार और कौशल के अवसर राष्ट्रीय कैरियर सेवा में ये एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि एक जो कौशल वगैरह या फिर आपके रोजगार मुहैया कराती है। इससे अगर मान लीजिए कोई मजदूर है, काम के दौरान चोट लग जाती है, पैर टूट जाता है या फिर डेथ हो जाती है, डेथ होने पर 4 लाख का बीमा मिलता है। पार्शली हैंडीकैप हो जाता है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो 2 लाख रुपए तक का बीमा की सहायता मिल जाती है। लाभार्थी कौन हो सकते हैं? निर्माण श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, घरेलू कामगार हैं। इसका जो टोल फ्री नंबर है 14434 है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसमें क्या है कि पहले किस्त में 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये आप सक्सेसफुली चुका देते हैं तो फिर 15,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, आप 15,000 रुपये सक्सेसफुली चुका देते हैं, फिर उसके बाद 20,000 रुपये आपको लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडरों को। ठीक है ना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक हेल्थ मिशन से संबंधित है। जब भी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, HIV है, उसको पैसे हर महीने पेंशन मिल जाती है। आपके बच्चे वगैरह होते हैं, उस बच्चे जब बच्चे हो जाते हैं 7,000 रुपये महीने, 7,000 रुपये पालन पोषण के लिए मिलते हैं। राशन भी मिलता है बच्चों के लिए, 1,400 रुपये भी मिलते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, ये ई श्रम कार्ड ही इससे जुड़ा हुआ है। ई श्रम कार्ड अगर बनेगा तभी इसका लाभ मिलेगा। मनरेगा को जोड़ दिया गया है। जो रोड वगैरह बनाते हैं पहले से ही उनको पैसे मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, लेकिन अब ई श्रम कार्ड होगा, वही मनरेगा में शामिल होगा। आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज है। जब तक ई श्रम कार्ड नहीं होगा तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी जोड़ दिया गया है। ग्रामीण में हो या शहरीकरण में हो, जो जिसके पास पक्का मकान नहीं है वो पहले ई श्रम कार्ड बनवाएगा, उसके बाद में इसको रजिस्ट्रेशन करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये क्या चीज़ है? मान लीजिए मछली पालन से जुड़े हुए मजदूर हैं, वो भी इसी में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है ना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, 2,000 रुपये जो पेंशन के आ रहे हैं, वो भी एक पेंशन है, और वो पेंशन आगे चलकर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोर्टल है इससे ई श्रम कार्ड से जोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात, 1,000 रुपये भी
जो 1000 टिप्स के मिलते हैं, ई श्रम कार्ड से मिलते हैं, वो कभी कभी फेस्टिवल में मिल जाते हैं, इलेक्शन के दौरान मिल जाते हैं, या कभी 15 अगस्त को या 26 जनवरी पर 1-1 हज़ार रुपये भी इसमें आ जाते हैं। लेकिन कब आ जाते हैं पता नहीं, अचानक आ जाते हैं, पर फेस्टिवल पे, इलेक्शन पे, या फिर 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे।